हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया एक्सरसाइज है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और 7.5 इट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन तक हमने कर लिया है। और बाय पार्ट्स के चलिए आज आपको कुछ बेसिक रूल्स और 2-3 टाइप है वो बताते हैं। इस पर एक और क्लास आपका बाद में ले लेंगे। सबसे पहले आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। इसमें 2 टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें से एक को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और दूसरे को सेकेंड फंक्शन बोलेंगे। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए एक रूल है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आइलेट रूल। फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है ये डिसाइड करने के लिए हम आइलेट रूल का यूज़ करते हैं। आई इन्वर्स के लिए यूज़ करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए एल्जेब्रिक के लिए, टी ट्रिग्नोमेट्री के लिए और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये समझिए कि आइलेट रूल के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। तो उसके बाद करना क्या होगा डिसाइड करने के बाद? डिसाइड करने के बाद का रूल आप ध्यान से देखें कि हम लोग फर्स्ट को ड्रॉप कर देंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। जो भी सेकंड फंक्शन होगा उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब मैंने यहाँ dx लिखा है इसलिए मैं यहाँ dx लिख रहा हूँ। अगर dt रहेगा, अगर पूरा इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में होगा तो आप dt के टर्म्स में बनाएंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहले वाले का आप डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड वाले का क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ओके, देन जो भी ये ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट आएगा उसे आप फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे। मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx, इस रिजल्ट के आने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, यही फॉर्मेट है हमारा। चलिए एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू x साइन x dx। मान लीजिए हमें मिल गया इंटीग्रेट करने को। तो देखते ही समझ में आने लगा कि बाय पार्ट्स लगने वाला है यहाँ पे, जिसमें कि हमारा जो x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। आइलेट में a पहले आता है और t बाद में आता है, इसलिए a हमारा फर्स्ट होगा, मतलब x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और sin x हमारा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन होगा। अब इस फॉर्मूला पे बिठाइए आप। बेसिक इंटीग्रेशंस तो आपको आते होंगे। फर्स्ट को हमने छोड़ दिया और हम यहाँ पर सेकंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे dx बाय dx बनाएंगे और हम सेकंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे sin x dx। और इस पूरे का फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। देख लीजिए हमने यहाँ फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे रिजल्ट को वापस एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे dx लगा करके। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। इसके बारे में सोचिए, dx बाय dx 1 होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या आएगा? cos x dx। जो फाइनल आंसर है हमारा वो होगा माइनस x cos x और इसे हम फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे और क्या लिख देंगे? sin x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देन इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास x, अब ये आप एक बात समझिए कि यहाँ पर cos x इंटीग्रेट करने को मिला, हमने इंटीग्रेट कर दिया। ट्रेन जा रही है, जाने दीजिए। तो cos x जब हमें मिला इंटीग्रेट करने को तो यहाँ पर हमने इसको sin x लिखा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर कुछ भी आएगा इंटीग्रेट करने को तो हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ें आ सकती है। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट इज x tan इनवर्स x dx। तो डेफिनेटली आप यहाँ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को बोलेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और आइलेट के हिसाब से पहला फंक्शन कौन होगा? इनवर्स होगा। तो हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x को ड्रॉप कर देंगे और हम x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x का, और पूरे को ब्रैकेट लगाना है और बाहर क्या लिख देना? dx। फॉर्मेट बिठाएं, फॉर्मेट बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, बार बार आप देख रहे हैं हम वही फॉर्मेट लगा रहे हैं। ठीक है, देन काफ़ी इजी फॉर्मेट है इसका। इंटीग्रेट कीजिए, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x²/2 आगे लिख रहा हूँ, आगे ही लिखा जाता है, इधर मत लिखा कीजिए। देन आप जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इट बिकम्स 1/1 प्लस x² और फिर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 dx। अब आप ये सोचो कि ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, here it comes x²/1 प्लस x² dx। अब आपको ये इंटीग्रेशन तो पहले से बनाने आता होगा,
दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आप रिजल्ट लेके आओ, मतलब इम्प्रॉपर है पहले प्रॉपर बना लो, फिर आप उसे इंटीग्रेट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा इसका। या फिर आप यहाँ +1 -1 करके भी बना सकते हो। जैसे मान ली चलिए हम +1 -1 करके बनाते हैं, तो यहाँ x² हमारे पास है, हमने अपनी तरफ से क्या लगाया +1 -1, ये हमने सेपरेट किया, क्या रिजल्ट हो जाएगा इसका, x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन के अंदर होगा x² + 1/x² + 1 -1/x² + 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ रहा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, क्योंकि 1 × dx होगा। तो मैं यहाँ बना दूँ, आप ये वाला रूल लिख लो, मैं इसे हटा देता हूँ, फिर इसे बना देता हूँ। आप ये वाला रूल लिखो, और जो क्वेश्चन बोर्ड पे बनाया ना उसको भी नोट करो। डस्टर वगैरह लाना पड़ेगा। लिख लिया आपने? तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके आगे के सॉल्विंग पर, तो मैं रूल को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सॉल्विंग को देखिए, x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये इंटीग्रेशन में dx होगा, और dx/1 + x², क्या रिजल्ट होगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और इसका क्या होगा tan इनवर्स x। आप इसे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसके साथ आप इसको कंबाइन कर लें, tan इनवर्स x को कॉमन ले लें, वो सब आप सॉल्विंग कीजिए। तो बेसिक रूल मैंने आपको सिखा दिया क्या है। अब इसके और भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, चलिए आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी लग सकता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन सेटल्ड हो जाता है फिर हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेथड तो आप समझ गए। और एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन दूसरी बार हमारे पास आ रहा है वो किसी भी तरीके से बन सकता है। हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन करके जब एक बार वहाँ पे रेडी करो टर्म को, तो जो आपके पास टर्म बचे इंटीग्रेट करने को वो फिर से बाई पार्ट्स में बने, तो डेफिनेटली वो फिर से बाई पार्ट्स में भी बन सकता है। तो आप बिल्कुल इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि बाई पार्ट्स के अंदर बाई पार्ट्स नहीं आ सकता, ये बिल्कुल ही आ सकता है बाई पार्ट्स के अंदर बाई पार्ट्स, ठीक है। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन हटाता हूँ, आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और वीडियो को जब भी एक क्वेश्चन खत्म होता है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाएंगे तो कुछ होगा नहीं। मैथ्स में तो हमें बनाना है तो हम तो सारा ही क्वेश्चन लाइन से बना देंगे, लेकिन हमें तो एग्जाम देना नहीं है ना, आपको देना है। तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले रोके वीडियो को, जब आपने एक क्वेश्चन समझा उसको बनाएं, देन आप इसे समझें इसे बनाएं, और फिर आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को खुद से भी बनाना स्टार्ट करें। जैसे चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, इज x sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x²। अब आप देखते ही ये सोचिए कि पहले ये क्वेश्चन को आप अपने पास देखिए, और पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ही बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आप जहाँ तक बना पाए देन आप वीडियो को देखिए आगे कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट sin इनवर्स x को हमने t मान लिया। क्या फ़ायदा है इससे, 1/√1 - x², और यहाँ पर आया dt/dx। तो क्या होगा, dx/√1 - x² की वैल्यू क्या हो गई, dt। अब आप चलिए प्लेस कीजिए। नाउ i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें कि ये dx और ये नीचे वाला मिला के हमें क्या लिखना है, dt। चलो लिख दिया हमने dt बाद में, क्योंकि यहाँ हमें इंटीग्रैंड लिखना होता है जिसे इंटीग्रेट करना है ना। तो आप ये सोचो कि सबसे पहले x है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, इट बिकम sin t। तो हमने यहाँ पे लिख दिया sin t, और फिर sin इनवर्स x है, इसकी वैल्यू कितनी है, t। तो हमने क्या लिख दिया, t। रिपीट कर रहे हैं, देख लेना ध्यान से, रिपीट कर रहे हैं कि dx/√1 - x² की वैल्यू हम कितना रखेंगे, वहाँ पे dt हमने लिखा। इंटीग्रैंड के लिए हमने जगह छोड़ रखी थी, फिर हमने sin इनवर्स x को t लिखा, यहाँ हमने t लाया, और x की वैल्यू हमने डाल दी है sin t। अब हम इसे फिर से बनाएंगे। अभी अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बनाया था, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, जो अभी भी मैंने यहाँ पे बनाया था आपके सामने। फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको याद होगा कि सब्स्टिट्यूशन में लास्ट में हमें फिर से वैल्यू प्लेस कर देनी पड़ती है एंड में, t के जगह पर जो भी वैल्यूज़ वहाँ पर होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने t को ड्रॉप किया, sin t को इंटीग्रेट करेंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और पूरा ब्रैकेट बंद रहेगा, बाहर क्या आएगा dt। ये तो फॉर्मेट है, जैसा x sin x वैसे ही t cos t। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये 1 होगा, माइनस कॉस टी होगा, कर देते हैं यहाँ पे प्लस। अब आप अगर इन चीज़ों को भी सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल वैसे पहले की तरह कि देखो dt बाई डी टी 1 होगा, साइन टी का माइनस की कॉस टी होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ऐसे लोगों से इंटीग्रेशन नहीं बनेगा अगर उन्होंने पहले का इंटीग्रेशन जम के प्रैक्टिस नहीं किया हो। सिर्फ बना लेने आने से नहीं होगा कि हाँ हम ये पढ़े हैं, हम ये जानते हैं, आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को तेज़ी से समझ भी पाएँ। तो अब हम यहाँ पे माइनस टी कॉस टी लिख रहे हैं और कॉस टी का इंटीग्रेशन अपना साइन टी है प्लस सी। तो अब आप देखो कि हम यहाँ पे टी की वैल्यू बिठाने जा रहे हैं। टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, हमने यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। देन कॉस टी है, साइन टी की वैल्यू एक्स है, तो कॉस टी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। हम यहाँ पर साइन टी की वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन टी है, साइन टी की वैल्यू कितनी है देखो एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए, बहुत सिंपल। देखो हमने सब्सटीट्यूट किया और सब्सटीट्यूट करने के बाद क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। हमने इसे इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट्स के मेथड से और देन हमने वहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर दिए। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 फार्मूला बताना चाहता हूँ क्योंकि वो फार्मूला का यूज़ भी आपको यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ आईलेट को हटा के वो 3 फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसे ज़रूर नोट करें। और ये हमारा इंडेफिनिट का सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद इंडेफिनिट का एक और एक्सरसाइज होगा, तो वहाँ पे ये फार्मूला तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। पहला फार्मूला हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा फार्मूला हमारा बहुत सिंपल सा है, इसी में माइनस लगा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें माइनस डालेंगे और बीच में भी माइनस डालेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक तीसरा फार्मूला हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इट बिकम्स एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसका हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको। ले लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ वो फार्मूला का यूज़ हो जाए, है ना। क्वेश्चन अपना है x साइन इनवर्स x। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है, हमने ड्रॉप कर दिया। सेकंड फंक्शन हमारा x है माइनस d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे किसको, x को। ये हमने यहाँ पे रूल से सब कुछ बिठा दिया, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बाहर क्या लगा रखा dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मैं 1 बाय 2 को कहाँ लिख दे रहा हूँ, बाहर। अगर रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है इसका, तो हमने 1 बाय 2 को कहाँ लिख दिया, बाहर। अब आप देखो, पिछली बार मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में आप डिवाइड भी कर सकते हो या चाहो तो आप सेटिंग भी कर सकते हो +1 -1 करके। इस बार आप किसी भी हालत में डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि नीचे अंडर रूट है, तो हमें वो सेटिंग करना पड़ेगा +1 और -1। ये हम क्यों करते हैं, ताकि नीचे की तरह हम ऊपर वाले टर्म को बना सकें, तो हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए आप, अगर मैं इस +1 को पहले लिख दूं, ध्यान से देखना, इस +1 को मैंने पहले लिखा और इन दोनों में हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो रिजल्ट क्या होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया आप समझ रहे होंगे, बिकॉज नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के साथ क्या लगा हुआ है dx। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर रूट, वो तो आपको पता है सेम चीज़ होती है, तो एक कैंसिल हो गया तो एक स्क्वायर रूट में बच गया। अब आप देखो बस आप dx को अंदर लेके आओ और दोनों ही इंटीग्रेशंस को बना दो। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो होता है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन ये होगा। और ये फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर थर्ड वाला, अगर ये 1 स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a की जगह सिर्फ क्या डाल देना 1, क्या रिजल्ट होगा x बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और प्लस 1 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 1, और यहाँ हम लगा देते हैं प्लस c। थोड़ा सॉल्विंग हो जाए, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ। जरा ध्यान से देखिएगा आप इस लाइन को, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। तो जब ये 1 टाइम साइन इनवर्स x लिखा हुआ, एक बार साइन इनवर्स x लिखा हुआ और यहाँ आधा बार साइन इनवर्स x है, तो एक बार में से आधा बार जाएगा तो आधा बार बचेगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाफ साइन इनवर्स x, और ये हो जा रहा माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप? 1 टाइम साइन इनवर्स x में से हाफ टाइम साइन इनवर्स x को हमने माइनस किया तो हाफ बार बच गया। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x 1 बाय 4 साइन इनवर्स x प्लस एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, और यहाँ पे मैं 1 बाय 2 लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x। क्या क्या किया, 1 बाय 2 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर साइन इनवर्स x भी कॉमन आ रहा था, तो हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखा जो बचा हुआ था, और यहाँ पे 1 बाय 2 बच रहा था वो लिखा, प्लस एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। एंड हियर कम्स द फाइनल आंसर 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। बाय 4 कैसे, ये 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके, और ये 2 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया, साइन इनवर्स x प्लस एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। हम यहीं पे छोड़ते हैं आपके लिए कि आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बनाएं, और मैं आपको अभी सेकेंड टाइप भी बता देता हूँ जल्दी से, पहले आप इसे नोट करें। कहीं पे भी डाउट लगे तो वीडियो को वापस से बैक कीजिए और बैक करके समझिए कि कहाँ पर क्या किया हमने, क्योंकि मैं जनरली ये चीज़ें थोड़ी तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब यार बेसिक इंटीग्रेशन जो यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला यूज़ हो रहा, तो मैं अब क्या बोलूँ बाकियों की तरह कि dx बाय रूट अंडर। बच्चों का टाइम ख़राब होता है इससे, बच्चों को बेवकूफ़ समझना गलत बात है। और जो बच्चे इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए इंटीग्रेशन नहीं बना, क्योंकि अगर आप पहले 5 एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, आपने मल्टीपल्स टाइम्स रिवीजन किया है चीज़ों का, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें अभी तक तो बहुत प्रैक्टिस के थ्रू याद हो गई होंगी कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये सॉल्विंग होगा। तो इसलिए उतना भी ज़्यादा स्लो नहीं जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लो एकदम, हाँ +1 -1 वो सब नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला टाइप क्या है हमारा, उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल्स जो बन पाए आपसे, एक्सरसाइज जो हो पाए आपसे, आप वो ट्राई कीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको अगले दिन इसका बाकी 2 टाइप और जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज मैं आपको इसका 2 टाइप बता रहा हूँ। अपना सेकेंड टाइप है अपना सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन जैसे i = इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, बस log x को इंटीग्रेट करना है, समझिए। सिंगल फंक्शन है, आप पायलट कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, 1 × कर देना बस, बाकी सब कुछ पहले की तरह, ठीक, कुछ भी नया नहीं है। log x को ड्रॉप करोगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। आइलेट में l पहले आता है, a बाद में आता है, ये अलजेब्रा है, x⁻0 समझ सकते हैं इसको।
तो आइलेट में ये एल पहले आया, हमने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और बाहर क्या खड़ा है डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और मैंने आपको बताया कि आप एक्स को पहले लिखेंगे, है ना, यहाँ नहीं लिखेंगे, गलत तरीका है वो लिखने का। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स, और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन फिर से एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप एक्स कॉमन ले सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए अगर आपको ये मिल जाता है तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, आप 1 इंटू करिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन आप फर्स्ट को छोड़ दिए और आपने सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और पूरे के बाहर में क्या लिखना है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, पहले क्या ड्रॉप करेंगे पावर, तो अगर आप पावर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप पावर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा ऊपर वाला, देन साइन इनवर्स एक्स को बनाएंगे तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए, आता होगा भी। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, और यहाँ पे डी एक्स फिर से आ गया। देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और एक्स को पहले लिख रहा हूँ, एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में लिख दे रहा हूँ I1, क्योंकि I1 अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे बनेगा। साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप वहाँ पे बिठा देंगे, लास्ट में आप क्या ऐड कर दोगे सी। बहुत बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि वो I1 में यहाँ पे 2I1 लिख देते हैं, और जब बनाते हैं I1 तो वहाँ भी 2 लिख देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। मैं तो कहूँगा कि कांस्टेंट भी लेके चलो, वहीं पे रख के बनाओ और सीधे पूरा वैल्यू उठा के यहाँ पे माइनस के बाद डाल दो। तो ये कुछ मैंने आपको आज बाई पार्ट्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताए, कुछ चीज़ें आपको बताई। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इस पर और भी बातें होंगी, तीसरे टाइप पे भी बातें होंगी, या सोच रहा हूँ कि जो तीसरा टाइप है वो भी आपको बता ही दूँ, बहुत ही छोटा सा है, चलो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन एक ही बार में पूरा मत देख लेना, वीडियो पॉज करके फिर देखना। लॉग एक्स हमने बनाया था, अभी क्या किया था 1 इंटू लॉग एक्स। भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं तो बोलोगे सर बना दिया और आपने हटा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। सिंगल फंक्शन बनाना है तो आप सिंपली 1 इंटू करके बनाएंगे, फिर जो भी इंटीग्रेशन आएगा आपको करना होगा। आगे मैंने बनाया नहीं इसको पूरा। जो तीसरा टाइप है वो आपको बता दूं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान टाइप है हमारा, e टू द पावर ax साइन bx dx और e टू द पावर ax cos bx dx। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे e टू द पावर 2x और sin x, इसे इंटीग्रेट करना है। कुछ नहीं करना, आप सिंपली स्टार्ट करो। देखो मैं बताता हूँ क्या करना। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को इंटीग्रेट किया। सेकंड क्यों? क्योंकि आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x, और बाहर में क्या लिखा dx। इंटीग्रेट करो, ई टू द पावर 2x बाई 2 आएगा। बाई 2 कहाँ से आया? कोफिशिएंट उतारा हमने, x का कोफिशिएंट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाय 2। बाई 2 को हमने कहाँ लिख दिया? बाहर। ये देखो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। चलो फिर से स्टार्ट करो। अगेन साइन एक्स है, हाफ है, cos x को हमने छोड़ा, ई टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x, और फिर क्या लिखा dx। तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और बाहर क्या लिखा dx। फॉर्मेट बड़ा इजी है और रटा रटाया फॉर्मेट चल रहा है। साइन एक्स माइनस हाफ, इंटीग्रेट करोगे ई टू द पावर 2x बाय 2, cos x छोड़ा हुआ है, इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर 2x बाय 2। फिर हमने बाय 2 को बाहर लिख दिया, और यहाँ पर आने वाला है साइन एक्स। साइन तो आ रहा, लेकिन यहाँ प्लस का साइन आएगा। क्यों प्लस का साइन आएगा? और हमारा dx छूट गया है। समझो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, माइनस को हमने बाहर लेके आया, प्लस कर दिए, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाई 2 होगा,
और हमने उसको यहाँ पे बाई 2 को कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो अब आप जरा ध्यान से देखो कि फिर से इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा दूसरी बार में क्वेश्चन आएगा, सेकेंड टाइम में हमेशा क्वेश्चन आएगा। हम आई की वैल्यू बना रहे थे, ये आई बन चुका है, अब हम आगे कैसे इसे यूज़ करते हैं, चलो दिखाता हूँ। आई इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में थोड़ा सॉल्विंग करेंगे, e⁻2x/2 राइट में sin x है, माइनस हाफ को अंदर लेके आओ, -12 e⁻2x cos x, हाफ नहीं 4 हो जाएगा ना, वो इसलिए होगा ये 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1/2 इंटू +1/2 -1/4, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, क्योंकि यहाँ तो प्लस हो गया था। और ये पूरा जो इंटीग्रेशन हमारा, इसको ध्यान से देखो, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है हमारा, ये वाला पूरा हमारा क्वेश्चन है, तो आई है ये, तो मैं इसे क्या लिख दे रहा हूँ, आई। देखो अब ध्यान से एक बार फिर से क्या किया हमने, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4, और ये पूरा इंटीग्रेशन हमारा क्वेश्चन ही था, इसलिए हमने उसको वापस क्या लिख दिया, आई। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1/4 को भी हम इस तरह बुलाएंगे, आई प्लस 1/4 आई। चलो सॉल्विंग थोड़ा करते चलो, e⁻2x/2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, sin x माइनस 1/2 cos x बच रहा है। आई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करो, 5i/4, 1 + 1/4 क्या होगा 5/4, e⁻2x/2 एलसीएम लिया तो 2 sin x माइनस cos x, और बाय में क्या लिखा 2। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, ये देखो 4 है, ये 2 है, ये 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 × 2 4, और ये भी 4 कैंसिल, e⁻2x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बड़ा ही इजी है, जब भी तुम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे तो सेकंड टाइम में हमेशा क्वेश्चन आना ही है। तो सेकंड टाइम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम उसे क्या करना, आई लिख देना, और आई वाले टर्म को ठीक वैसे ही, जैसे मान लो यहाँ पे 3x = 5 + 7 - 2x होगा, तो तुम इसको इधर लाते थे ना x निकालने के लिए, वैसे ही काम हमने किया कि आई वाले को हमने एक तरफ किया ताकि आई की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको 3 टाइप बता दिया, एक टाइप के लिए और हम लोग मिलेंगे बाद में अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बनाएं, थोड़ा एंजॉय करें इंटीग्रेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अच्छा बनाने का। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 मार्क्स इंटीग्रेशन का, प्लस आपका 6 मार्क्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स, 1/4 ऑफ द सिलेबस डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।